मशहूर कवि ने कहा है कि चाहे विजय सामने हो या प्रलय, वो इंसान जो अपना संयम बनाए रखेगा और इन दोनों सूरतों में एक सा चेहरा पेश करेगा, सारा जहां उसी के नाम हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मिनी माथुर और स्वागत है आपका हमारे इस खेल क्विज में जिसका नाम है स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। सारे जहां की गारंटी तो मैं नहीं दे पाऊंगी, पर इतनी आशा करती हूं कि हमारे आज के 10 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक कामयाबी के उस मकाम तक जरूर पहुंच पाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे 10 कंटेस्टेंट से। नमस्ते बोलिए हमारे आज के सबसे पहले कंटेस्टेंट को, इरफान अहमद, नई दिल्ली से। हाय इरफान। हेलो मिनी, मैं अपने इंग्लिश ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। यूँ तो मुझे सारे खेल देखने पसंद है, पर मुझे क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में अधिक रुचि है। वेलकम टू द शो। और अब मिलते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट से, राहुल कादियान, देहरादून से। हाय, मैं अभी अपनी क्लास 12th कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं अपने स्कूल को फुटबॉल, बास्केटबॉल व चेस में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और मेरा सपना है कि मैं फुटबॉल स्टार फर्नांडो टोरेस का एक इंटरव्यू दूँ। वेलकम टू स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। अब मिलते हैं हमारे तीसरे कंटेस्टेंट से, लखनऊ से आए हैं नवीन शर्मा। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। बचपन से टेनिस का बहुत शौक रहा है और स्पोर्ट्स में मेरा सबसे यादगार एक्सपीरियंस आज से 5 साल पहले हुआ था, जब मुझे एंड्रे अगासी के साथ 2 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में भाग लेने का मौका मिला था। वाओ, यू आर रियली लकी, एंड्रे अगासी, नो लेस। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अब मिलते हैं भोपाल से आए अम्बेश से। हाय अम्बेश। हाय मिनी, मैं हूं अम्बेश और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं। मेरा सपना है कि मैं एनबीए में खेल सकूं। आई एम श्योर कि आप अगर अपने सपने पर अमल करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। वेलकम टू द क्विज। और अब मिलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से, अनिरुद्ध सेन गुप्ता, जो आए हैं ऑल द वे फ्रॉम गोवा। मैं लेखक बनने का कोशिश कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने एक फुटबॉल मैच खेला था 20 साल बाद और पहले ही किक पे मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। सो दैट्स द एंड ऑफ माय गेम। दैट्स अ सैड स्टोरी अनिरुद्ध। वेलकम टू द शो। और अब मिलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से, पृथ्वीश दत्ता, कोलकाता से। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे एंगलिंग छोड़ के हर एक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। क्यों भाई, उसको क्यों छोड़ा आपने? उसको स्पोर्ट्स में गिनना तो थोड़ा शर्म की बात डिफिकल्ट है। चलिए, आपका ओपिनियन सर आंखों पर। अब हम मिलते हैं अपनी आज की महिला कंटेस्टेंट से। हमारी कंटेस्टेंट है सोनिका सिंह, जो कि आई हैं ऑल द वे फ्रॉम भोपाल। मैं एमबीए कर रही हूँ एक्सेलराइज से। मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। लीजा लेस्ली मेरी आइडल रही हैं बचपन से ही और अगर मौका मिले तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप उनसे जरूर मिलें, क्योंकि आपने उसका सपना देखा है। दैट शुड बी फुलफिल्ड। अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जो दिल्ली के आयुष वत्स हैं। हाय आयुष। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे को फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल देखना बहुत पसंद है। मैं फुटबॉल अपने स्कूल के लिए 3 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलते हैं अपने नवे कंटेस्टेंट से, सार्थक जैन, देहरादून से। हाय मिनी, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ और मेरे को फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ एक बार लैरी बर्ड से जरूर मिलूं। लैरी बर्ड से? वेल, आपका सपना इतना मुश्किल तो नहीं है। आई एम श्योर आप मिल पाएंगे उनसे। और अब मैं चाहूंगी अपने 10वें कंटेस्टेंट को हेलो बोलना, जो कि सूरत से आए हैं, महक व्यास। हाय मिनी, मैंने हाल ही में यूएस से अपना एमबीए कंप्लीट किया है। मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं फुटबॉल, क्रिकेट और बेसबॉल। और मेरा सबसे मेमोरेबल स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने बैंकॉक में एक हाथी के अगेंस्ट गोलकीपिंग की थी। वाओ, चलिए, सबके बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। हमारे 10 कंटेस्टेंट्स आए हैं इस देश के कोने कोने से। कोई लेखक हैं, कोई एमबीए स्टूडेंट्स, तो कोई स्कूल स्टूडेंट्स, पर इनकी रुचि स्पोर्ट्स में बहुत बहुत हाई लेवल की है। और अब आप देखेंगे कि हमारे खेल पंडित में से कौन बनेगा सबसे पहला खास खिलाड़ी। तो चलिए कंटेस्टेंट्स, इफ यू आर रेडी, आई एम, लेट्स कम आउट एंड प्ले। आप सब देखेंगे कि आपके सामने पोल पैड्स रखे हुए हैं, जिस पे आपको अपने जवाब एंटर करने हैं। 4 सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मल्टीपल चॉइस है। जवाब देने के लिए आपके पास है सिर्फ 10 सेकंड। सही जवाब के लिए 10 पॉइंट्स और अंत में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो बनेगा हमारा पहला खास खिलाड़ी। इज माई टीम रेडी? ओके, सो लेट्स गो लेडीज एंड जेंटलमैन। ये रहा आपका पहला सवाल। द टर्म बुल्स आई इनमें से किस खेल से संबंधित है? ये हैं आपके ऑप्शंस। ए, बॉक्सिंग, बी, बुल फाइटिंग, सी, आर्चरी, वेल एक और ऑप्शन था, डी, टाइक्वांडो, लेकिन आपको 3 सेकंड में ही इसका जवाब मालूम था। आप में से 9 लोगों ने इसका जवाब दिया है और सही जवाब है सी, आर्चरी, जो कि सबसे तेज 1.4 सेकंड्स में पकड़ा है पृथ्वीश दत्ता ने।
ये रहा आपका दूसरा सवाल। किस फिल्म में कोच कबीर खान अपने खिलाड़ियों से ये कहते हैं, 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आपके ऑप्शंस ये रहे, ए इकबाल, बी गोल, सी चक दे इंडिया, चौथा ऑप्शन है दिल बोले हड़ीपा। लेकिन 2 सेकंड में ही सबने अपना आंसर लॉक कर दिया है। इस सवाल का सही जवाब है सी चक दे इंडिया। राहुल, आपने सबसे तेजी से इस सवाल का जवाब दिया इन जस्ट 1.1 सेकंड। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। एक स्टैंडर्ड ओलंपिक साइज पूल की लंबाई कितनी होती है? ये है आपके ऑप्शंस, ए 50 मीटर्स, बी 100 मीटर्स, सी 40 मीटर्स या डी 75 मीटर्स। वेल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका सही जवाब है ए 50 मीटर्स। और इस सवाल का सबसे तेज जवाब दिया पृथ्वीश ने। कांग्रेचुलेशंस पृथ्वीश। और अब आप लोगों का आखिरी सवाल ये रहा आपके स्क्रीन्स पर। 26 मार्च 2006 को दिल्ली की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा किसने स्वीकार किया था? ये हैं आपके ऑप्शंस, ए मदन लाल खुराना, बी सुषमा स्वराज, सी साहिब सिंह वर्मा या डी शीला दीक्षित। वाओ, 7 सेकंड में ही इसका जवाब दे दिया। सही जवाब है डी शीला दीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं, परंपरा यही है, राष्ट्रमंडल खेलों की जो भी मेजबानी करता है जो शहर, उसका जो प्रतिनिधि होता है वो इस झंडे को स्वीकार करता है। और शीला दीक्षित उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने ये झंडा स्वीकार किया था। झंडा स्वीकार हुआ और भारत ने सम्मान स्वीकार किया कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने का। तो आइए आपको ले चलते हैं उसी जादुई शाम की ओर। हैव अ लुक। सन 2006 में भारत ने मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में पूरे विश्व से ये वादा किया था कि 2010 में हम सबसे बेहतरीन खेलों का आयोजन करेंगे और लाजवाब प्रदर्शन करेंगे। Ladies and gentlemen, on behalf of 1 billion people of India, we have great pride, honor and joy in accepting the Commonwealth Games ceremonial flag. उस शाम मेलबर्न के मंच पर प्रसिद्ध सितारों ऐश्वर्या राय, सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और ईशा शर्बानी ने खूबसूरत अंदाज में सारी दुनिया को ये बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। और आज वो वक्त आ गया है कि हम 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का पर्दा धीरे धीरे पूरे विश्व के सामने खोलने के लिए तैयार हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम दिल्ली वाले और हमारी दिल्ली तैयार हैं आप सबका कॉमनवेल्थ खेलों में स्वागत करने के लिए। तो दिल्ली अब दूर नहीं और तैयार है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। वेल, आप लोगों के जवाब देने का समय अब पूरा हो गया। अब देखते हैं कि स्कोर बोर्ड पर कौन लीड में है। आज के हमारे कंटेस्टेंट्स कुछ खासी एक्सेप्शनल है क्योंकि आप में से 4 लोगों के हैं 40 पॉइंट्स। देखना ये है कि आप चारों में से किसने सबसे कम समय में ये 40 पॉइंट्स कमाए हैं और कौन बनेगा हमारा सबसे पहला खास खिलाड़ी। वो 4 लोग जिनके हैं फुल 40 पॉइंट्स, नवीन, राहुल, अनिरुद्ध, पृथ्वीश। और सबसे कम समय में, ओ माय गॉड, ये तो बाल की खाल हो गई। और 0.6 सेकेंड के फर्क से वो व्यक्ति जो बनेगा हमारा पहला खास खिलाड़ी वो है पृथ्वीश दत्ता। पृथ्वीश, वेलकम वेलकम वेलकम। आप हैं हमारे पहले खास खिलाड़ी। खुशी तो हो रही होगी, तो आपकी आंखें जाहिर नहीं कर रही हैं ये खुशी? थोड़ा बहुत। चलिए पृथ्वीश, आई एम श्योर यू विल एंजॉय योर स्टिंट एज खास खिलाड़ी। हमारे खास स्थान को ग्रहण कीजिए for the खास खिलाड़ी, and that is you. और इससे पहले कि हम अपने खास खिलाड़ी पृथ्वीश से कुछ और बातें करें, a quick look at the scoreboard for the rest of you. अनिरुद्ध, आप थे वो जो 0.6 सेकंड से पृथ्वीश से पीछे रह गए। राहुल, नवीन, आप सब 40 पे हैं। अम्बेश, इरफान, आयुष, महक, सार्थक just 10 points less on 30. Sonika is on 20. It looks very very good so far. कोई भी हमारा अगला चैलेंजर बन सकता है। आप में सब में वो क्षमता है। So ladies and gentlemen, इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि ये राउंड पूरा हुआ
और अब ये पता करना है कि किसको मिलेगा हमारे खास खिलाड़ी महाशय को चुनौती देने का। नाम भी बताएंगे, चुनौती भी दिखाएंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक विद स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। स्वागत है एक बार फिर से स्पोर्ट्स का सुपरस्टार में, जहां हमारे खास खिलाड़ी पृथ्वीश तैयार खड़े हैं अपने इस दर्जे को सही सिद्ध करने के लिए। लेकिन पहले हमें उनको जानना बहुत जरूरी है। आइए मिलते हैं पृथ्वीश से। हाय पृथ्वीश। Hi. आपकी स्पोर्ट्स में रुचि कैसे शुरू हुई? There from the beginning itself. हाँ। So my mother used to watch sports. तो देखते देखते उसके साथ। ओके, अब देखते हैं कि आपकी जो बचपन की आदत है, जो आपकी हॉबी में बदल गई है, ये आपको कहाँ तक ले जाती है। Are you ready? Yes. Alright पृथ्वीश, अब आपके साथ हम खेलेंगे अपना सेकेंड राउंड। लेट्स प्ले। पृथ्वीश, अब हम आपसे पूछेंगे 4 सवाल। हर सवाल के 4 ऑप्शंस हैं। आपको हर सही जवाब के मिलेंगे 10 पॉइंट्स और उसके साथ साथ 1000 रुपए। अगर आपने 4 सवाल का सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे बोनस 1000 रुपीज, यानी कुल मिला के 5000 रुपीज फॉर द राउंड। सोचने की और देखने की बात यह है कि हमारी चैलेंजर जोन जो है वो भी इस राउंड को पूरी तरह से खेलेगी, क्योंकि इस राउंड के बाद हम तय करेंगे कि हमारा पहला चैलेंजर आप में से कौन होगा। पृथ्वीश, लेकिन आप है हमारे खास खिलाड़ी और हमारा पहला सवाल का जवाब भी आप ही बताएंगे। ये रहा हमारा पहला सवाल। स्क्वॉश बॉल किस पदार्थ की बनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए लेदर, बी प्लास्टिक, सी रबर या डी सेल्यूलॉइड। 5 सेकंड बाकी। पृथ्वीश, आपने अपनी ऑप्शन लॉक कर ली है। क्या जवाब दिया आपने? सेल्यूलॉइड। सेल्यूलॉइड। आप इसके बारे में जानते हैं या आपने गेस किया? टेबल टेनिस बॉल उससे बना होता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ लग रहा है। अच्छा, सही जवाब सेल्यूलॉइड नहीं है। सही जवाब है सी रबर। एक स्क्वॉश बॉल रबर से बनती है और हमारे चैलेंजर जोन में से 5 लोग इसका सही जवाब जानते थे, जिसमें से सबसे तेज जवाब दिया है महक ने। Here is your next question. इनमें से कौन से राइडर लगातार 7 बार टूर de France के विजेता रह चुके हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे: एडी मर्क्स, मिगेल इंदुरेन, जॉक अंतेकिल और लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। यस पृथ्वीश। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग है। मुझे कंप्यूटर बता रहा है कि आपने जो जवाब लॉक किया है वो है सी, जॉक अंतेकिल। तो फिर वो गलत होगा, डी आंसर है। क्योंकि सही जवाब है डी लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। डी लांस आर्मस्ट्रॉन्ग सही जवाब है, लेकिन आपने सी प्रेस किया जल्दबाजी में। पृथ्वीश, आपको इस आंसर के लिए कोई अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग सही जवाब है। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग 1999 से 2005 तक लगातार 7 बार विजेता रहे हैं टूर de France के। और हमारे जो चैलेंजर्स हैं उनमें से 7 लोगों ने इसका सही जवाब दिया और सबसे तेज अम्बेश ने इन 1.3 सेकेंड। वंडरफुल। हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन। इनमें से किस खेल की अवधि आमतौर पर 1 घंटे की होती है, जो 15 मिनट के 4 भागों में बटा होता है? आपके ऑप्शंस ये रहे: ए नेटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी स्क्वॉश या डी हैंडबॉल। यस पृथ्वीश। डी हैंडबॉल। डी हैंडबॉल। यू गॉट इट रॉन्ग। पृथ्वीश, आज आपकी नैया थोड़ी डगमगाई हुई सी है। आप इतना अच्छा खेले पहले राउंड में और अब आपने तीसरे सवाल का भी जवाब सही नहीं दिया। The right answer is netball, which is divided into 4 quarters of 15 minutes each. आप लोगों में से सिर्फ 2 लोग ये जवाब जानते थे और उनमें से सबसे तेजी से जवाब दिया है अनिरुद्ध ने। 3.2 सेकेंड्स अनिरुद्ध। और अब ये है आखिरी सवाल। पीटी उषा ने किन ओलंपिक्स में 400 मीटर हर्डल्स की फाइनल दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त करके कांस्य पदक से हाथ धोया? ये है आपके ऑप्शन:
A. Sydney, B. Los Angeles, C. Beijing, D. Barcelona. Yes, Prithvish. B. Los Angeles. You sure about this? Yes. और B ही राइट आंसर है. लॉस एंजलिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये हुआ था 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जब पीटी उषा अपना कांस्य मेडल खो बैठी थी. और हाँ, आप में से 6 लोग सही जवाब जानते थे. पर ये राउंड अब यहाँ समाप्त होता है. पृथ्वीश, यू डिड ऑल राइट. आपने एक सवाल का सही जवाब दिया. यू पिक्ड अप 10 पॉइंट्स और उसके साथ साथ 1000 रुपए. लेकिन अब देखते हैं कि आपके साथ जो दूसरी तलवार यहाँ पर लड़ाई करेगी वो किसके हाथ में है. लेट्स फाइंड आउट. चलिए देखते हैं स्कोर बोर्ड पे. आप में से 2 लोग 80 पॉइंट्स पर हैं, राहुल और अनिरुद्ध. देखना ये है कि क्या राहुल ने कम समय लिया है 80 पॉइंट्स कमाने के लिए या अनिरुद्ध ने. डिफरेंस काफी ज्यादा है, 5 सेकंड का फर्क है. और इस सेकंड को मद्देनजर रखते हुए हमारे पहले चैलेंजर बनेंगे अनिरुद्ध सेनगुप्ता. वेलकम अनिरुद्ध. थैंक यू विनय. हमारा चैलेंजर पोडियम आपका इंतजार कर रहा था, आपको आकर्षित कर रहा था. काफी देर से मैं देख रही थी आप कुछ ऐसी एनर्जी दे रहे थे जिससे लग रहा था कि मैं कब यहाँ पर आऊं और कब मैं घंटी बजाऊं और कब बजर जीतूं और खास खिलाड़ी बनूं. Am I right? Absolutely. See, I got it absolutely right. Here is your challenger podium. Welcome to the show. Now the fun begins. और इससे पहले कि हम अनिरुद्ध को इनके द्वंद्व युद्ध करने वाले पृथ्वीश से मिलवाएं, a quick look at the scoreboard for the rest of you. Yes, अनिरुद्ध एंड राहुल, आप हाईएस्ट स्कोरर्स हैं 80 पॉइंट्स के साथ. और बाकी भी आप देख सकते हैं सिर्फ 20 पॉइंट्स का फासला बिटवीन अंबेश, महक, सार्थक 60 पॉइंट्स पे हैं. नवीन इज एट 50, सोनिका इज एट 40 एंड इरफान एंड आयुष आर स्टिल सिटिंग एट 30. पृथ्वीश, आइए आपके साथ खेलते हैं अपना पहला बजर शूट आउट. पृथ्वीश और अनिरुद्ध, ये रहे बजर शूट आउट के रूल्स. बहुत सिंपल है. मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी. दिस इज द बेस्ट ऑफ 5. हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे +1, गलत जवाब के लिए -1. मैं आपको सवाल पूछूंगी, फिर एक विजुअल क्लू दिखाऊंगी. जिसने जब भी बजर दबाया मुझे उसी वक्त आंसर चाहिए. ओके? अंत में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो बनेगा हमारा अगला खास खिलाड़ी. आर यू रेडी? ये रहा आपका पहला सवाल. इस शूटिंग चैंपियन का नाम बताइए. ये रहा आपका विजुअल. यस पृथ्वीश. अंजलि बेद पाठक, भागवत. एब्सोल्युटली करेक्ट. अंजलि भागवत, जैसे कि हम सब जानते हैं, शी वन 4 goals in the individual and pair events of the air rifle, the small bore rifle in the 2002 Commonwealth Games. Well done Prithvish, that was a great start. और अब बारी है हमारे अगले सवाल की. इस शूटिंग चैंपियन का नाम बताइए. ये रहा आपका विजुअल. यस पृथ्वीश. कर्णी सिंह. एब्सोल्युटली राइट, कर्णी सिंह. पृथ्वीश, शूटिंग में कुछ खास इंटरेस्ट? हाँ, थोड़ा बहुत. अनिरुद्ध, शूटिंग में आपकी कोई खास इंटरेस्ट या जानकारी? नॉट स्पेसिफिकली, नहीं. नॉट स्पेसिफिकली. ऑलराइट, तो 2 बाजी मार गए. ओके, अब हम खेलेंगे अपना तीसरा सवाल. इस शूटिंग चैंपियन का नाम बताइए. ये रहा आपका विजुअल. यस पृथ्वीश. मनशेर सिंह. आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द राइट आंसर पृथ्वीश. मनशेर सिंह वो नहीं थे. दिस वाज मानवजीत सिंह संधू. ओके, ये रहा आप लोगों का चौथा सवाल. इस शूटिंग चैंपियन का नाम बताइए. ये रहा आपका विजुअल. यस पृथ्वीश. सॉरी पृथ्वीश, आपको अशोक सोचने. पंडित. अशोक पंडित इज नॉट द राइट आंसर. समरेश जंग. दिस इज इंडीड समरेश जंग, हमारे एयर पिस्टल स्पेशलिस्ट. और इससे आपका स्कोर हो जाता है 0. और अब है हमारा आखिरी सवाल. जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा वो होगा हमारा अगला खास खिलाड़ी. हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन. इस शूटिंग चैंपियन का नाम बताइए. ये रहा आपका विजुअल. यस पृथ्वीश. जसपाल राणा. एब्सोल्युटली राइट. इस क्वेश्चन के साथ आपका स्कोर अनिरुद्ध से बढ़ गया. एंड यस, यू आर अगेन आवर खास खिलाड़ी. Congratulations. Well done.
अनिरुद्ध, शूटिंग में आपको कोई खास रुचि या ज्ञान नहीं था। हमारे पांचों सवाल शूटिंग पे थे। एंड ऑफ यू गो टू द चैलेंजर जोन अगेन। चलिए पृथ्वीश को वापस भेज देते हैं अपने घर। जाइए खास खिलाड़ी के पोडियम पे। गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वेल, पृथ्वीश को चैलेंजर अनिरुद्ध नहीं हटा पाए। काफी निशाने लगाने के बाद फाइनली पृथ्वीश का बुलजाई लग ही गया और वो वापस गए हैं अपने खास खिलाड़ी के स्थान पर। अगले राउंड में हम देखेंगे कि इनका चैलेंजर कौन है। चलिए देखते हैं ये सब एंड लॉट्स मोर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, ओनली ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। मैं हूं मिनी माथुर और मेरे साथ है हमारे खास खिलाड़ी पृथ्वीश, जिनकी खासियत जानने के लिए मैं काफी उत्सुक हूं। तो चलिए उनसे थोड़ी और बातचीत हो जाए। तो पृथ्वीश, इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा रिलीफ्ड पहले से। तो आपको लग रहा है कि अब आप इस राउंड में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और अगले चैलेंजर को आप मात दे पाएंगे? शायद। पृथ्वीश, आपसे मैं थोड़ी और डिटेल में बात करूंगी इसके बाद, लेकिन फिलहाल इट्स टाइम टू प्ले अनदर राउंड विद यू। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स प्ले राउंड 3। राउंड 3 खेलने से पहले मैं अपने चैलेंजर जोन में सभी कंटेस्टेंट्स को बताना चाहूंगी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड फॉर यू, क्योंकि इस राउंड के बाद आप में से कोई 4 लोग हमें छोड़ के जाएंगे। तो आप अच्छा खेलिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट प्लेइंग। ये रहा आपका पहला सवाल। दिल्ली में स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम किन के नाम पे रखा गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए ध्यानचंद, बी मिल्खा सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू और डी रणजीत सिंह जी। यस पृथ्वीश। लगता है ए ध्यानचंद। लगता है ए ध्यानचंद। वेल, जो आपको लगता है वही बिकता है। जी हाँ, ए ध्यानचंद इज द राइट आंसर। राइट, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। यू पिक अप 10 पॉइंट्स एज वेल एज 1000 रुपीज। और यहाँ पर आयुष वाज द फास्टेस्ट। कांग्रेचुलेशंस आयुष, वेल डन। पृथ्वीश, आपका दूसरा सवाल ये रहा स्क्रीन पर। किस खेल में WBA, IBF और WBC टाइटल्स जीते जा सकते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए बास्केटबॉल, बी बॉक्सिंग, सी रेसलिंग या डी वेटलिफ्टिंग। B boxing. Let's find out if you're correct. The answer to this is B boxing. Prithvish, the WBA is the World Boxing Association. आपने ठीक पहचाना। IBF is the International Boxing Federation and WBC is the World Boxing Council. यहाँ चैलेंजर जोन में भी 7 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज थे इरफान। चलिए अब आपके तीसरे सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल। किस खेल में रैकेट्स को पैडल्स भी कहा जाता है? ये है आपके ऑप्शंस। ए टेबल टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेनिस या डी स्क्वॉश। और पृथ्वीश, आपने अपना जवाब लॉक कर दिया है। कहिए क्या जवाब है? ए टेबल टेनिस। ए टेबल टेनिस, पृथ्वीश इज द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस। तीसरा सही जवाब आपने दिया और हमारे चैलेंजर जोन में से सबसे ज्यादा तेज जवाब दिया है महक। और अब हमारा इस राउंड का आखिरी सवाल, हियर इट कम्स। कबड्डी के उस रूप का नाम बताइए जिसमें जब किसी खिलाड़ी को विरोधी टीम छू ले तब वो खेल में वापस नहीं आ सकता। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए संजीवनी, बी अमर, सी गामिनी या डी अश्विनी। समय समाप्त और हमें हमारा जवाब सही मिला है या नहीं पृथ्वीश? सी गामिनी। सी गामिनी, इट इज द राइट आंसर। पृथ्वीश, आपने बहुत अच्छा खेला। आपने अपने लिए 10 पॉइंट्स और जीते हैं और आपके पास अब इस राउंड में हो गए हैं 6000 रुपए। और हमारे चैलेंजर जोन से सबसे तेज जवाब दिया है नवीन ने।
और अब हम उस मुकाम पे आ गए हैं जब आप में से 4 लोग हमें यहाँ से छोड़कर जाएंगे। कौन है ये 4 लोग? एट द बॉटम ऑफ द स्कोरबोर्ड एट 40 पॉइंट्स सबसे पहले हमें छोड़ेंगे इरफान। 40 पॉइंट्स के साथ इरफान के साथ साथ यहाँ से अलविदा कहेंगे आयुष। 60 पॉइंट्स के साथ सार्थक और उनसे 10 पॉइंट्स आगे एट 70 अम्बेश। वेल गाइस, यू प्लेड रियली वेल। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर स्पोर्ट्स का सुपरस्टार खेलने हमारे साथ आए और अपनी स्पोर्ट्स की रुचि को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। और अब कोई एक फुर्तीला शख्स, तेज भी था और सही भी। उस फुर्तीले चैलेंजर का नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगी कि उनका स्कोर इस वक्त स्कोरबोर्ड में सबसे हाई है, हमारे खास खिलाड़ी से भी ज्यादा। At 110, our challenger for the buzzer round, Anirudh Sengupta. Anirudh, welcome back. थैंक यू। एक बार फिर से आप अपना चैलेंजर का पोडियम संभालेंगे। आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 110 पॉइंट्स। Go back to where you belong, the challengers podium, Anirudh. और अब a quick look at the scoreboard to find out कि बाकी 4 challengers कहां पर हैं। Here's the scoreboard. जैसा कि आप देख रहे हैं, अनिरुद्ध सेनगुप्ता लीडिंग विद 110 पॉइंट्स, जिसके बाद है राहुल विद 100 पॉइंट्स, ऋत्विश, महक, नवीन आर एट 90 एंड सोनिका इज जस्ट 10 पॉइंट्स बिहाइंड एट 80। इस गेम में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें यह देखना है कि इस बार अनिरुद्ध हमारे खास खिलाड़ी को उनकी जगह से हिला सकते हैं या नहीं। प्लीज वेलकम पृथ्वीश वंस अगेन फॉर द बजर शूटआउट। तो पृथ्वीश, पिछली बार तो आपने काफी शूटिंग की थी शूटर राउंड में, लेकिन इस बार अनिरुद्ध अपना मन बना के आए हैं इस बार आपको खास खिलाड़ी की कुर्सी से हटाने का। क्या आप उन्हें ये करने देंगे? नहीं। वेल, 4 खिलाड़ी खेल से बाहर हो चुके हैं और अब ये देखना है कि हमारे नए चैलेंजर अनिरुद्ध इस बार अपना रास्ता साफ कर पाते हैं या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, हम भी लौटेंगे एक ब्रेक के बाद ओनली ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। बहुत सुस्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्पोर्ट्स का सुपरस्टार में, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स के जैसा ही एक लाजवाब मंच दिया गया है खेल प्रेमियों को अपने ज्ञान की नुमाइश करने का और अपनी तेजी का प्रतीक देने का। और ऐसी ही तेजी दिखाने वाले हैं हमारे 2 कंटेस्टेंट्स जो यहाँ खड़े हैं बजर शूटआउट के लिए। पृथ्वीश जो कि हमारे खास खिलाड़ी, अनिरुद्ध जो कि हैं चैलेंजर। पिछली बार भी ये लोग भिड़े थे और काफी शूटिंग हुई थी। देखते हैं इस बार कौन किसे गोली मारेगा। लेट्स गो विद द बजर राउंड। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, रूल्स बिल्कुल वही हैं। मैं आपको 5 सवाल देने वाली हूं। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे +1, गलत जवाब के लिए -1। ध्यान से खेलिएगा, बेस्ट ऑफ 5 है। ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। इस राउंड में मैं आपको एक वीडियो क्लिप पहले दिखाऊंगी, उसके बाद उसके बारे में एक सवाल पूछूंगी। आप किसी भी वक्त बजर दबा सकते हैं, लेकिन आपको बजर दबाकर इमीडिएटली उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स गो। ये रहा आपका पहला सवाल। देखिए अपना पहला वीडियो क्लिप। It is my pleasure in this my Golden Jubilee year to declare the 17th Commonwealth Games open. आपका सवाल है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स किस पृथ्वीश 2002 मैनचेस्टर। लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। ये कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में हुए थे? 2002 मैनचेस्टर। वेरी 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 गुड आंसर, वेरी वेल डन। आपको मिलते हैं +1। और अब हमारा दूसरा सवाल।
ये देखिए आपका सेकंड क्लिप। मेरे आज तक का जितना भी मेरा माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस जितना भी है उसमें सबसे यस पृथ्वीश। बाचेंद्री पाल। Now let me give you the question. इस पर्वतारोही का नाम बताएं। बचेंद्री पाल। He got it. Prithvish, this one you get a +2. Let me remind you, Anirudh, you've got to be very fast क्योंकि अगर इन्होंने एक और सही जवाब दिया, ये वापस जाएंगे खास खिलाड़ी की कुर्सी पर, in spite of having lower marks than you. Third question coming up. ये रहा आपके लिए एक और वीडियो क्लिप। Jonathan Edwards was struggling in the early rounds of the competition, with teammate Philip Adair leading the way with a jump of 17.68, a lead he held until the third round. Prithvish. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Now let me give you the question. Athletics की इस प्रतिस्पर्धा का नाम बताएं। आपने इसका सही जवाब नहीं दिया। ट्रिपल जंप was the right answer. और अब आपका स्कोर है 1, अनिरुद्ध का स्कोर है 0। 2 सवाल अभी भी बाकी, किसी की भी जीत निश्चित नहीं है। ये रहा आपका अगला वीडियो क्लिप। And they've got it. Good play Yes, by पृथ्वीश। Rugby sevens. अब मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो क्लिप से रिलेटेड सवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स के इस खेल में प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? जो आपने जवाब दिया वो था इस खेल का नाम यानी रग्बी सेवन्स। मेरा सवाल था कितने खिलाड़ी होते हैं? 7. You get a -1 for that. Prithvish, you're back to 0. History repeats itself. Don't do that. एक सवाल बाकी है और आप दोनों का स्कोर 0 है। Okay. Here is the tiebreaker, the final question. Here's the video clip. Last bowl of the first extra end. Yes, Prithvish. Lawn bowling. Lawn bowling है आपका जवाब। और अब मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। इस खेल का नाम बताएं। आपने कहा लॉन बॉलिंग। The right answer is lawn bowls, but I'll give it to you. You're right. Lawn bowls is the right answer. Lawn bowling is acceptable. ये मेलबर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स का लॉन बॉल्स है जो आपने देखा। ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। You are absolutely right. स्मूथ सेलिंग। वापस जाते हैं आप खास खिलाड़ी बनकर। Let's give him a huge round of applause. अनिरुद्ध, आप जाते हैं वापस चैलेंजर जोन में। यही है आपकी किस्मत। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग फॉर दिस राउंड। पृथ्वीश, चलिए जाइए वापस खास खिलाड़ी के पोडियम पर। जी हाँ, अब वक्त है हमारे खास खिलाड़ी रिटर्न्ड को 4 सवाल और फेंकने का और ये ढूंढने का कि इन 5 कंटेस्टेंट्स में से कौन 4 हैं जो घर जाएंगे। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस आते हैं हमारे पृथ्वीश के पास। तो पृथ्वीश, आइए आपके साथ खेलते हैं राउंड 4 वंस अगेन। क्विकली मैं अपने चैलेंजर्स को एक बार फिर याद दिला दूं, आपको ये राउंड बहुत ही सावधानी से खेलना है। आप में से 4 लोग इस राउंड के बाद हमें छोड़कर जाएंगे और हमें मिलेगा हमारा फाइनल चैलेंजर। किसी का भी ये राउंड हो सकता है क्योंकि आप सब में सिर्फ 10 पॉइंट्स का फासला है। ऑल द वेरी बेस्ट टू चैलेंजर्स। चलिए पृथ्वीश, ये रहा आपका पहला सवाल। फिगर स्केटिंग किस तरह की सतह पर की जाती है? ये हैं आपके ऑप्शंस। A wood, B ice, C marble. Right, Prithvish. It's B ice. Well, you're absolutely right. B ice. और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिगर स्केटिंग विंटर ओलंपिक्स गेम्स का एक आधिकारिक स्पर्धा है, यानी एक ऑफिशियल इवेंट है। So yes, you're right. B ice is the right answer. आप 5 में से 4 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। 1.6 सेकेंड्स में महक फास्टेस्ट ऑन द बटन। पृथ्वीश, ये रहा आपका दूसरा सवाल। 5 मीटर से ज्यादा ऊंची छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला पोल वॉल्टर कौन है? ये हैं आपके ऑप्शंस। येलेना बेलियाकोवा, एना रोगोव्स्का, येलेना इजिनबाएवा और तातियाना ग्रिगोरिएवा। यस पृथ्वीश। येलेना इसिनबाएवा। The right answer is C, येलेना इजिनबाएवा। वंडरफुल पृथ्वीश, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपका दूसरा सही जवाब इस राउंड में। आप में से 3 लोगों ने सही जवाब दिया। एंड अनिरुद्ध 3.3 सेकेंड्स फास्टेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन।
पृथ्वीश, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत के अनुसार बचपन में कौरवों और पांडवों में कारा खेलते वक्त कुएं में क्या गिरा दिया था जिसे द्रोणाचार्य ने बाहर निकाला था? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए बो, बी बॉल, सी क्ले पिजन, डी एरो। यस पृथ्वीश। बी बॉल। आपने महाभारत पढ़ी है? राजा गोपालाचारी का वर्जन मैंने पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कारा किस प्रकार का खेल था? कारा में बॉल का प्रयोग होता है या नहीं? तो लगता है वो है। लगता है बॉल। वेल, कारा is a kind of cricket and yes, a ball is used in cricket. B ball is the right answer. पृथ्वीश, another 10 points for you. और आप में से 3 लोगों ने सही जवाब दिया। पृथ्वीश, ये रहा आपका आखिरी सवाल। ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इनमें से कौन सी जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा केवल पुरुषों के लिए है? ये हैं आपके ऑप्शंस। ए फ्लोर, बी बीम, सी वॉल्ट या डी पॉमल हॉर्स। डी पॉमल हॉर्स। डी पॉमल हॉर्स इज द राइट आंसर। डी पॉमल हॉर्स ही वो इवेंट है जहां पर सिर्फ पुरुष भाग ले सकते हैं, बाकी तीनों स्पर्धाओं में women also participate। और इस सवाल का सबसे तेज जवाब दिया सोनिका ने, fastest for the first time in just 2 seconds। चलिए, ये राउंड यही समाप्त होता है। पृथ्वीश, आपने चारों सवाल का सही जवाब दिया। आपने जीते 40 पॉइंट्स और 5000 रुपीज, जो आपको कॉमनवेल्थ देखने के और करीब ले जा सकता है। कंग्रेचुलेशंस। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप सब ने बहुत अच्छा खेला और स्कोर बोर्ड में मच गई है एक बार फिर से खलबली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खेल का यही नियम है कि इस वक्त हमें आप में से 4 लोगों को बाय बाय कहना होगा और अपने एकमात्र चैलेंजर को वापस यहां बुलाना होगा। इनमें से कौन 4 हमें छोड़कर जाएंगे और कौन है वो आखिरी चैलेंजर जो हमारे खास खिलाड़ी को मात देने के लिए है बिल्कुल तैयार, ये सब देखेंगे right after the break on Sports का Superstar. Don't go anywhere. Once again to स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। ब्रेक के पहले आपने देखा किस तरह हमारे चैलेंजर्स ने बहुत ही बढ़िया खेला आखिरी राउंड में, और अब स्कोर बोर्ड में बची हुई है खलबली। हम ढूंढेंगे कौन है वो चैलेंजर जो आखिरी मुकाबला करेगा हमारे खास खिलाड़ी के साथ चैंपियन बनने के लिए। और फिलहाल हमें अलविदा कहना है हमारे बाकी 4 चैलेंजर्स को। इस वक्त स्कोर बोर्ड के सबसे नीचे एट 100 पॉइंट्स विच इज क्वाइट हाई हमारी महिला कंटेस्टेंट सोनिका। 120 पॉइंट्स पे हैं 2 लोग। पहले हैं नवीन और दूसरे हैं महक। बाकी बचे हैं राहुल और अनिरुद्ध। हमारे फाइनल चैलेंजर आप में से कौन बनेंगे और कौन है जो इस वक्त हमें छोड़कर जाएंगे, राहुल या अनिरुद्ध? लेकिन स्कोर बोर्ड के हिसाब से ज्यादा पॉइंट्स पर इस वक्त हैं अनिरुद्ध सेनगुप्ता वंस अगेन। तो अनिरुद्ध यहां पर आइए, आप है हमारे फाइनल चैलेंजर। जोरदार तालियां। Well, we'll find out. But फिलहाल with a very heavy heart, I have to say bye-bye to Naveen, Sonika, Rahul and Mehak. बहुत अच्छा खेले आप लोग। You can come back क्योंकि इस राउंड में आपने इतनी तेजी और फुर्ती दिखाई अपने स्कोर्स को बढ़ाने में कि हमारा एक सेमीफाइनल है which is dedicated only to those with higher scores in these rounds। तो ये शायद आप उस बेस्ट ऑफ लूजर्स एपिसोड में आप अपनी एंट्री मार सकते हैं। You have a good chance for that. Mehak, Rahul, Sonika, Naveen, thank you for being here and congratulations. तो
अनिरुद्ध, क्या ख्याल है, आप और मैं इस राउंड को खेलें या हम उस हाई रिस्क बिहेवियर इंडिविजुअल को वापस बुलाएं? प्लीज वेलकम पृथ्वीश बैक फॉर द फाइनल बजर शूटआउट। अनिरुद्ध, पृथ्वीश, एक बार फिर से आपका होगा आमना सामना इन द फाइनल बजर शूटआउट। अ क्विक राउंड ऑफ रूल्स। इस राउंड में मैं आपको कोई ऑडियो क्लिप या कोई भी विजुअल क्लिप नहीं दिखाऊंगी, आपको सिर्फ सवाल सुनना है और किसी भी वक्त बजर दबा के जवाब देना है। 5 क्वेश्चंस, नो चॉइस, +1 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जिसने सबसे जल्दी ज्यादा पॉइंट्स कमाए वो होगा हमारा विनर। ये रहा आपका पहला सवाल। टीवी मिनी सीरीज 7 डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार किस खेल पर आधारित था? ओके, नाइदर इफ यू वांट टू प्रेस द बजर। अगर आप ऑड्री हेपबर्न की मूवीज ना देखें और आजकल के हीरो हीरोइन की मूवीज देखें तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार इज बेस्ट नोन फॉर मार्शल आर्ट्स एंड दैट इज द राइट आंसर, मार्शल आर्ट्स। नाइदर ऑफ यू गेट इट राइट। पृथ्वीश 0, अनिरुद्ध 0। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिकैथलॉन में कुल कितनी, यस पृथ्वीश, 10 इवेंट्स होते हैं। 10 इवेंट्स इज द राइट आंसर। सवाल था डिकैथलॉन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं, यानी कितने इवेंट्स होते हैं। आपने कहा 10, राइट आंसर, +1 टू पृथ्वीश। और अब हमारा तीसरा सवाल। 1972 के ओलंपिक खेलों में कुल 7 स्वर्ण पदक जीत, यस अनिरुद्ध? मार्क स्पिट्स। Mark Spitz, wait, let me complete the question. 1972 के ओलंपिक खेलों में कुल 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? Mark Spitz is the right answer. Pritvish at 1, अनिरुद्ध at 1। और अब 2 सवाल बाकी इस फाइनल बजर शूटआउट में। यह है आपका चौथा सवाल। सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म 2 उन रईसों की कहानी है? यस पृथ्वीश? शतरंज की खिलाड़ी। एब्सोल्युटली राइट। सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म 2 उन रईसों की कहानी है जो समय बिताने के लिए एक खेल में मशगूल रहते हैं? जवाब है शतरंज के खिलाड़ी। पृथ्वीश ने सही जवाब दिया। आप हैं 2 पे, अनिरुद्ध आप हैं 1 पे। एक सवाल बाकी। अगर आपने इसे सही जवाब दिया आप हैं हमारे विनर, और अगर अनिरुद्ध ने इस सवाल का जवाब सही दिया तो आप दोनों के बीच हो जाएगा टाई एंड वील आस्क यू अ टाई ब्रेकर क्वेश्चन। ओके, पृथ्वीश की यही कोशिश रहेगी कि वो इस सवाल का पहले ही जवाब दे दे। अनिरुद्ध, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? यस अनिरुद्ध? टेनिस। टेनिस is the right answer. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो खेल है वो सही मायनों में एक खेल ही चल रहा है। एक कदम से कदम मिला रहे हैं हमारे दोनों खेल पंडित। You're right. एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जो है वो टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा दिया जाता है, और जो स्टीफन एडबर्ग हैं इस टाइटल को ऑलरेडी 5 बार जीत चुके हैं। दैट वाज द राइट आंसर। और अब क्योंकि अनिरुद्ध आप भी 2 पे हैं, पृथ्वीश आप भी 2 पर हैं, हम आपसे पूछने वाले हैं एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन। हियर इज द टाई ब्रेकर। योकोजुना, यस पृथ्वीश? सुमो रेसलिंग। कैन आई कंप्लीट द क्वेश्चन? योकोजुना इनमें से किस खेल में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान या रैंक है? आपने कहा सुमो रेसलिंग। इट इज द राइट आंसर। यस पृथ्वीश। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अभी तक कोई ऐसा एपिसोड नहीं हुआ इस शो का जहां मैंने अपने आप को इतना एंजॉय किया हो। बहुत ही कट टू कट गेम, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के इंसान और बहुत ही बढ़िया क्विजिंग। सुपर्ब, दिस वाज ग्रेट फन। लेट मी टेल यू अनिरुद्ध कि आप भी हमारे सेमीफाइनल्स
में अब आएंगे। यू आर अ पार्ट ऑफ आवर सेमीफाइनल्स, यू प्लेड रियली वेल। आपका स्कोर बहुत हाई था, लेकिन बजर चैंपियन आपको हर बार मात देते गए और आप वापस चैलेंजर जोन में जाते गए। बट वी आर गोना सी यू इन द सेमीफाइनल्स एंड वी होप एंड प्रे कि पृथ्वीश आपके सामने बजर में ना हो। ओके, और हमारे आज के विनर पृथ्वीश दत्ता। पृथ्वीश ने इस एपिसोड में जीते हैं 16,000 रुपए और उनको मिलता है ये गोल्ड मेडल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पोर्ट्स का सुपरस्टार का एक एक्साइटिंग एपिसोड और हुआ खत्म। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ और चैलेंजर्स, खिलाड़ियों के साथ और ऑफ कोर्स हमारे शेरा के साथ। देखते रहिए, खेलते रहिए। दिस इज मिनी माथुर सेइंग गुड नाइट।